जो बात तेरे शत्रुओं के बारे में कही गई थी वो तूने अपने बारे में समझ ली। क्या क्या देखोगे बोलिए। और बस बारह भावना चिंतन करते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि बस हमें अभी हाल वैराग होएगा, क्योंकि उसमें लिखा है इन चिंतित सम सुख जागे और दिन दुल्हन पर बन के लागे, समता रूपी सुख जगेगा। और हमको तो ये बारह भावना पढ़ने वाले रोते ही रोते दिखे, समता सुख तो उनके चेहरे पर कहीं दिखाई दिया ही नहीं। जब गुरुदेव श्री एकदम खिलखिलाकर हंसते थे प्रवचन में, बाकी तो अपन ने हमने 22 घंटे भी देखा है उन्हें, कभी ऐसा हंसते नहीं देखा, बिल्कुल गंभीर। अब दुनिया तो प्रवचन में ही देखती थी, बाकी तो घंटे देखते नहीं, तो वो समझते थे 24 घंटे ऐसे हंसते ही रहते होंगे। क्यों? लेकिन मैं कहता हूँ कि खिलखिला के हंसते हैं, प्रवचन करते खिलखिला के हंसते, तो क्या करें, रोएं? आत्मा की बात करके प्रसन्न नहीं हो तो दुखी हो क्या? हमारे शत्रु अनित्य हैं, ये गाथा में लिखा है। जीव निबद्धा ये जीव से बंधे हुए जो ये आश्रव भाव हैं तेरे शत्रु। कौन से? कौन? आश्रव दुख कारे घनेरे बुद्धि बंत यही आत्म को दुख कारण ताते। तेरी ये समस्या थी ना, तेरे लिए दुख के कारण थे। ये आश्रव अनित्य हैं, ये समझा रहे हैं आपको। अध्रुव हैं। अब अध्रुव और अनित्य में क्या, दो शब्द क्यों लिखे? अध्रुव और अनित्य में फर्क क्या है, कभी विचार किया? देखो, इन दोनों का अर्थ में अंतर है जो अमरचंद्र ने निकाला। और नाराज मत हो जाना, कुंदाचार्य देव ने अनित्य भावना को अशरण अध्रुव भावना लिखा। उनकी ये 12 भावना पे किताब भी है, वो कम प्रचलित है लेकिन है, द्वादशानुप्रेक्षा। तो उसमें सबसे पहली भावना को क्या लिखा? अध्रुव भावना। और आपने अनित्य तो हर जगह सुनी ही है, तो एक अर्थ में प्रयोग हो गया ना दोनों का, तो हमारा भ्रम और पक्का हो गया कि दोनों का एक ही अर्थ है, और मोटा मोटा है भी एक, है ना। लेकिन थोड़ा फर्क है। वो जो अमरचंद्राचार्य ने इसमें निकाला टीका में, अब वो उनको भी समस्या थी कि समझाएं कैसे, तो उनने 2 छोटे छोटे से उदाहरण दिए और उन उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि अध्रुव कैसे हैं और अनित्य कैसे हैं। देखो, एक दिशा से दूसरी दिशा में बदलना, उसका नाम है अनित्यता। और एक ही दिशा में कम ज्यादा होना, उसका नाम है अध्रुवता। उन्होंने 2 उदाहरण दिए, मृगी का बेग और शीतदाह ज्वर। मृगी नाम की एक बीमारी होती है, वो आता पड़ता है ना, ये जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते, फिट आते हैं ना, एकदम ऐसा ऐसा कर जाता है ऐसा। तो वो बीमारी में आदमी धूजता है, तो कभी तो वो धूजन कम होती है और कभी ज्यादा, पूरी खत्म नहीं होती है। एक ही दिशा में कम ज्यादा होना, उसका नाम है अध्रुव। और बदल की दिशा बदल जाना, उसका नाम है अनित्य। दिशा जैसे उन्हें शीत दाह ज्वर, कि एक ऐसा बुखार होता है इसमें कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी एकदम कांपने लगता है, रजाई उड़ाओ, रजाई पर रजाई डालते जाओ, और फिर एकदम गर्मी लगती है, सारे कपड़े फेंक दो, पसीना आने लगता है, और फिर सर्दी लगती है। शीत दाह, तो विपरीत दिशा में गया ना वो, तो एक को कहा अनित्य, एक को कहा उन्होंने अध्रुव। इतना फर्क डाला। जैसे देखिए, हम आप बुखार 98 डिग्री हो गए तो सही माना जाता है। अब बुखार हमारा 104 डिग्री हो गया, फिर 102 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो एक ही दिशा में है ना, तो वो अध्रुव। अब फिर क्या हो कि वो आकर के 98 से 96 रह गया, फिर 102 हो गया, तो वो नीचे ऊपर, ये अनित्य। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? एक दिन बुखार आया, एक दिन नहीं आया, तो अनित्य बोलते ना, नित्य नहीं आता, नित्य नहीं आता, डेली नहीं, नित्य माने डेली।
एक ही दिशा में घटना बढ़ना वो अध्रुवता, और दिशा बदल जाना उसका नाम अनुत्तता। ऐसा बारीक भेद किया। ध्रुव तो कहते भगवान आत्मा न अनित्य है न अध्रुव है, कभी नहीं बदलता, अनादिकाल से ज्ञानानंद स्वभावी है तो है। और ये आश्रित भाव हैं, ये बदलते रहने वाले हैं, और ये तो स्वकाल में अपने आप ही जाने वाले हैं। जो डॉक्टर ने कहा कि अब ये गया गया गया, तो जल्दी से निकले नीचे से और बंदूक निकाले। अरे भाई तेरे को इतना समय भी नहीं मिलना है। ये जो तेरी पर्याय आश्रम पर्याय है कि नहीं, और पर्याय होती है एक समय की, जब तक तू सोचेगा तब तक तो वह मर चुकेगी। कहे हमें आश्रम का नाश करना, आश्रम का नाश करना। अरे तू नए आश्रम नहीं कर तो ही तेरा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आश्रम भावों को नाश करने के लिए पर में कुछ नहीं करना है। क्या थोड़ी तुम अपनी सांस रोक ले वो मर जाएगा, उसका गला नहीं दबाना है। कहते तेरा उपयोग पर पे है और तेरा पर में अपनापन है, इससे उसे जीवन मिलता है। और तू अपने आत्मा में अपनापन करके और उपयोग इस पे ले आ तो वो उसमें अंतर मुहूर्त में गारंटी से साफ हो जाएगा। क्या यानी उसमें कुछ नहीं करना है तेरे को, जो कुछ करना है वो सिर्फ अपने में करना है। आश्रम के महल खंडहर हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कि तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये करना बंद करना है। बोल कितना सरल काम है ना। वो मैंने वहाँ लिखा था, वो अभी पढ़ा होगा कहीं, वैराग्य, तो उसमें ऐसे एक वर्णन लिखा था, एक छंद पंक्ति, जरा अटपटी तो लगेगी आप लोगों को, लेकिन मेरे को अभी दिमाग में आ रही है। ऐसा वर्णन था, उसमें ये लिखा है कि वो नायिका का वर्णन करते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना नायिका वर्णन, तो नख से लेकर शिख तक, माने जो महापुरुष होते हैं उनका पैर के नख से लेकर के चोटी तक किया जाता है। जो साधारण होते हैं उनका चोटी से शुरू करके नख तक। तो उसमें ये लिखा था, टूट जाते दूसरों के दिल जब तू निज को मरोड़ती। क्या मरोड़ती तो निज को, और दूसरों के दिल टूट जाते, तो जिसे मरोड़े उसे टूटना चाहिए ना। एक लकड़ी है, मैं उसे मरोड़ूं तो उसे टूटना चाहिए। तो नायिका के थी कि जब वो अपनी कमर को मरोड़ती थी, इतनी दुबली पतली कमर थी, समझ गए ना आप, कि वो निज को मरोड़ती थी तो सैकड़ों के दिल टूट जाते थे। तो ऐसा ही है कि तुम अपनी दृष्टि को मरोड़ तो कर्म के दिल टूट जाएंगे। क्या माने तुझे पर में कुछ नहीं करना है। माने वो जो वेश्याएं होती हैं वो दूसरे में कुछ नहीं करती हैं, दूसरों को अपने काबू में करने के लिए वो योद्धाओं जैसी बंदूकें नहीं चलाती हैं, वो रस्सों से नहीं बांधती हैं। उन्हें बांधने के लिए वे जो कुछ करती हैं अपने में करती हैं। समझ में आया ना। क्या वे उसके लिए कुछ नहीं करती, उसके मुख पे कालिक नहीं पोतती हैं, अपने मुख पे पोतती हैं उसको बांधने के लिए। अरे कोई बाहर की चीज पोती तो कालिक ही है ना। कालिदास ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ना मंडनम ना कृतिनम, ये आता है कि ये श्रृंगार, शकुंतला ने श्रृंगार नहीं किया था कुछ भी, तो क्यों करती? क्यों कि वो ऐसी कृति थी कि जिसे मंडन की आवश्यकता ही नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी कि उतना वो मंडन करती तो थोड़ी असुंदर लगने लगती थी। जो स्वयं सुंदर होते हैं उन्हें श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। श्रृंगार की आवश्यकता का मतलब है हम स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम स्वयं सुंदर नहीं हैं। क्या कहीं थोड़ा सा क्रीम पाउडर लपेट लेते हैं ना तो थोड़ा सा हम अच्छे लगते हैं। तो तुम अच्छे लगते हो क्रीम पाउडर, क्यों तुम तो गायब ही हो गए। अब तो ऊपर ऊपर वो लपेटा ना तो वही दिख रहा है ना।
तो ये आसव भाव जो हमारे शत्रु हैं वे अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं। अशरण है का मतलब कि इनको कोई शरण नहीं है। ये तुम इन्हें खाना दे रहे हो, तुम ये मोह राग देश के भाव कर करके कमरों को निमंत्रण दे रहे हो। एक दिन तुम निगाह फेर लो, इन पे से निगाह हटा लो ना, खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब समझते हैं? एक तो उन्हें परजीवी कहते हैं जो जुआ हैं, कीड़े मकोड़े अपने शरीर पे पलते हैं ना, उन्हें परजीवी। दूसरे ऐसे होते हैं कि उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, उनकी कोई जगत में वो नहीं होती है कीमत, लेकिन किसी बड़े पुरुष से चढ़ते रहते हैं वो, और लोग ये समझते हैं कि ये इनका खास आदमी है। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि सभा में आएंगे और ऐसे मिलेंगे कि वो जो लोगों को मालूम पड़े कि इनके खास हैं, और फिर उसका फायदा उठा कर लोगों से खूब फायदा उठाते हैं। एक ब्रह्मचारी जी थे, आपने नाम सुना हो, लाभानंद जी थे ना, वो ऐसे ही करते थे। जब भी गुरुदेव बताते ना तो उनके पास जाएंगे, स्टेज पर जाएंगे, थोड़ी से जाएंगे, ऐसी बात करेंगे कान में, जैसे कोई खास बात की, कुछ नहीं कहना है, आपकी तबीयत कैसी है, धीरे से उनने जो भी किया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे सबने देख लिया कि जो गुरुदेव के खास है, फिर देखो उनका नंगा नाच, जहाँ सब मुक्तियों को हाथ में जोड़ते, ए गुदका तुम ऐसा कर देना, मेरे को ये कमरा खुलवा देना, मेरे को ये करवा देना। मैं कहा मेरे से बात करो ना, उनसे क्यों बात करते हो? तुम जैसे लोगों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। हाँ मैंने ये क्या कहे, वहाँ चक्कर काटते आगे यहाँ ऑर्डर देना शुरू कर दिया क्या? तो ऐसे लोग बड़े नेताओं से, वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से ऐसा बताएंगे कि हम उनके खास हैं, और उनकी सारी सत्ता उसी से चलती है। और जब ज़्यादा उनके अत्याचार बढ़ जाते हैं तो जब उस आदमी को मालूम पड़ती है, किसको, कि जिसके नाम पर ये सब चलता है, क्यों? बहुत लोगों को पता नहीं होता इस बात का, लोग अंदाज भी नहीं लगा पाते हैं। और जब उसकी निगाह हटती है और उसने जरा भी ये इशारे में भी कह दिया कि जैसे मान लो वो आए और ऐसे स्टेज में बैठ चलो चलो, कितनी सारी क्या बात, बैठो ना, बैठना तक नहीं आता सभा में, बस थोड़ी सी 2 मिनट उतार दी, बस खत्म, उनके सारा पानी उतर गया। अब किसी से जाके एक बात कहें तो कोई बात नहीं करेगा उनसे, वे परजीवी समझ गए ना। ये राजनीति में हर जगह ये सब चलता है, बड़े बड़े सेठ कंपनियां हैं, इनकी साहब की अच्छी पहचान है, उनका स्वयं का कुछ नहीं है, वो पहचान नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, इतनी बात होते ही सब साफ हो जाता है। तो ऐसे ही जो आश्रम हैं, ये तेरी आत्मा से पहचान है, इस पे जिंदा है, एक दफे आत्मा निगाह फेर ले इनकी तरफ से, ख्याल में आई ना, तो इनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी इनकी हालत है। इसका नाम है अशरण, कोई शरण देने वाला नहीं है। अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, कि ये दुख रूप हैं, दुख ही हैं, कि दुख देंगे। अरे वर्तमान में क्या दुख नहीं दे रहे? देखो गुस्सा आया बहुत जोर का, फिर उससे हमें पाप बंधेगा, और फिर वो उदय में आएगा, तब वो दुख देगा। ऐसा नहीं है। अभी जो तुम्हें गुस्सा आया तो एकदम ये आंखें लाल लाल हो गई, चेहरा लाल लाल हो गया, दांत किरकिराने लग गए, ये बहुत आनंद की स्थिति होगी। क्यों? तुम कांपने लग गए, धूंझने लग गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और अकेला हार्ट अटैक नहीं हुआ। ये वर्तमान में दुख रूप नहीं है। क्यों? ये लोभ दशा हो रही तीव्र, रात के 2 बजे भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, यहाँ वहाँ ये कर रहे हैं। ये वर्तमान में सुखरूप दशा है। ये वर्तमान में दुख रूप हैं, और भविष्य में भी दुख देंगे, माने दुख रूप में फलेंगे। कि ऐसा जब कोई ज्ञानी जानेगा वो आज गिरे, तो वो तत्काल क्यों नहीं छोड़ेगा? फिर कल छोड़ दूंगा, फिर वायदा क्या? सच्ची बोलो। एक मैं बात कही खत्म करता हूं कि एक आदमी, जैसे अपन कहते हैं ना, देखो तुम ये तम्बाकू खा रहे हो ना, ये जहर है, जहर, ये कैंसर हो जाएगा, कैंसर। अब हंसता जाता और खाता जाता है। क्या साहब? वो कहता है अब तुम क्या कहोगे कि जे जहर है, जहर है, ऐसा कहेगा, हंसेगा और खा लेगा। अब हम उपदेश मत दो बहुत ज्यादा, लेकिन सचमुच वो एक जो जहर आता है ना, कैसे छूने से ही मर जाता है आदमी, और उसको दो उसे, और कहे क्या अब खा बेटा,
यानी जिस चीज पर उसे भरोसा हो जाएगा कि सचमुच ये जहर है, जिस दिन उस दिन वो खपेगा उससे। तो वास्तव में तेरे को आश्रम भावों से मैं अभी जहर बुद्धि हुई नहीं है, कितना ही उपदेश दिया हूं। ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों से, पांच पापों से मैं इसमें जहर बुद्धि हुई नहीं है। ये कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे थे अच्छा सुमित जी कि ये जो 5-5, 10-10 हजार वाले हमारे पंडित हैं, एक ने आज तक आत्महत्या नहीं करी। और जो 2-2 लाख 4 लाख वाले महीना वाले वो जो कौन है इंजीनियर हैं, वे कितने हजार 1,500 इतने लोगों ने हत्या कर ली। अभी कितने कितने लोग कर लेंगे, ऐसी घोषणा हो गई। 5 साल में 60 लाख इंजीनियर आत्महत्या कर लेंगे। अब कहां से निकाला जी आंकड़ा? उन्होंने बता दिया, उसने बताया था, उनने, मैंने सुना है कि बताया था कि अभी उन्हें 1.5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं उन्हें, और फिर वो बस उनके तो काम करने लायक ही नहीं रहेंगे 2-5 साल में। और फिर वो जब बाहर आएंगे अथवा उन्हें काम नहीं रहेगा उनके पास, वो तो कमाते हैं उसमें से ही तो देते हैं ना। बेचारे व्यापारी क्या करेंगे, उसमें से कमाई में से तो देंगे ना, कमाई नहीं होगी तो कहाँ से देंगे। और फिर वे जाएंगे जब उन्हें 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी कहीं, क्यों? तो फिर वे आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये कहते हैं ये सब परोपजीवी हैं। ख्याल में है ना? ये आश्रम भाव जो तेरे शत्रु हैं, जिनने तुझे अनंत काल से अनंत दुख दे रखा है, वो तेरे शत्रु कितने कमजोर हैं। वे अशरण हैं, दुनिया में उन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। वे दुख रूप हैं, वो दुख देने वाले हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं। ऐसा जान लेगा फिर कहता कब छोड़ेगा, फिर कब का सवाल क्या है, वो तत्काल उसी समय छोड़ देगा। ये गाथा में बताने वाले हैं। समय सार परमागम की 74वीं गाथा चल रही है, जिसमें ये कहा गया था कि आश्रमों की निवृत्ति का और आत्मोपलब्धि का समकाल है, समकालपना सिद्ध करना है। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि कौन किन की बात है कि जीव निबद्धा ए, जो जीव के साथ बंधे हुए हैं अथवा जीव की पर्याय में विद्यमान हैं। द्रव्याश्रव लोग तो एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे हुए हैं, और भावाश्रव लोग तो क्षणिक तादात्म्य संबंध से जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। ऐसे जो आश्रव भाव हैं उनकी निवृत्ति और आत्मा की प्रवृत्ति, इन दोनों का समकाल है। ये गाथा क्या मुद्दा है? तो अब जीव निबद्धा, आचार्य देव हर बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, और हम देखते हैं हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन यदि हम उस उदाहरण को हटा दें तो वो बात स्पष्ट होने में थोड़ी कठिनाई होती है। कि जीव के साथ बंधे हुए हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई तो हमारे साथी हैं, अपने ही घर में पैदा हुए हैं, क्षणिक सही, तो इनसे बैर विरोध लेने से क्या लाभ है, इनसे क्यों शत्रुता करना, इनके अभाव करने का प्रयत्न भी क्यों करना। तो उन्होंने बताया कि बंधे तो हुए हैं, लेकिन ये ऐसे बंधे हैं जैसे कि पीपल में लाख। पहला उदाहरण है प्लक्षे प्लक्षवत, संस्कृत में पढ़ा हुआ है कि जे जीव के साथ जो बंधे हुए हैं वो प्लक्षे प्लक्षवत, जैसे पीपल में लाख। लाख समझते हैं क्या है? गोंद, गोंद समझ लीजिए। गोंद जब पीपल का रस बाहर बहने लगता है ना, तो जैसे अपने मनुष्य के खून में एक स्वभाव है कि यदि एक अंदर तो बह रहा है बहुत तेजी से, बिल्कुल पतला है खून, और जरा ही कट लगा और खून निकला बाहर, तो हवा लगते ही एकदम वहीं जम जाता है। वो प्रकृति में ये व्यवस्था है, इसलिए कि कभी भी कट जाए तो खून फिर वो बंद हो जाए, नहीं तो निकलता जाए, सारा खून निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तत्काल बंद होने की व्यवस्था
हम बाहर से कितनी ही जल्दी करें, लेकिन इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो सकती है। और तब तक जरा 15 मिनट की देर में तो सारा खून निकल जाएगा शरीर में से। तो वो जहाँ निकलता है वहीं जम जाता है और वो उसी रास्ते को बंद कर देता है। ऐसे ही वृक्षों में भी जहाँ कोई कट लगा, कुछ हुआ, तो वहाँ से वो पानी निकलने लगता है। वो उनका खून है समझ लीजिए, और फिर वो वहीं जम जाता है। तो वो उसे अपन गोंद बोलते हैं। गोंद क्या है? उस पेड़ के अंदर से वो जो निकलता हुआ पानी है और जो वहीं जम गया है वो गोंद है। पानी का ठीक है, खून अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि अपन गोंद को खाते हैं ना। तो पीपल में जब वो पानी निकलता है और वहीं जम जाता है तो उस गोंद को लाख कहते हैं। लाख होती ना, लाख। तो कहते पीपल में लाख निकल जाए। कई दफे आपने देखा हो, कई पेड़ों में से एकदम पानी की झरना लग जाता है और बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, और वो 2-5 दिन में पेड़ खत्म हो जाता है। तो जिस पीपल में लाख निकल आती है वो पीपल का दिन खत्म हो गए, अब समझ लो वो नष्ट होने वाला है। और पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे, हर एक पीपल में नहीं दिखती है। तो कहते हैं वो लाख यद्यपि पीपल में से ही निकली है, लेकिन वो पीपल का नाश करने वाली है। पीपल है बद्ध और वो है घातक। उनमें आपस में क्या संबंध है? बद्ध घातक संबंध है। देखो, निकली उसी में से है, पैदा उसी में हुई है, लेकिन हमको जैसा लगता है ना हम अपने में ही पैदा हुआ, तो भाई अब अपनी चीज़ें संभाल के रखो। जैसे कैंसर है ना, पैदा अपना शरीर में ही हुआ है, जो अपन ने खाया पिया है उसमें से ही बना है वो। कैंसर क्या है आप जानते हैं? कैंसर भी जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, सेल जैसे बढ़ना चाहिए, जैसे मान लो 100 बढ़ना चाहिए हमारी आवश्यकता के हिसाब से, 100 क्षय हो जाते हैं, 100 बढ़ जाते हैं। अब वे 100 की जगह 1 लाख पैदा होने लग गए। तो अब वो जो हमारे लिए आवश्यक थे वही हमारे लिए घातक हो गए। लाख जो है पीपल का कैंसर है। तो वो कहते हैं कि तुम में जो अपनेपन का भाव जग रहा था ना, तो अब अपनापन भी रखना है और तुम्हारे अपनेपन का एहसास भी तोड़ाना है। तो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये अपने हैं, तो कहते भैया जी पीपल की, जैसे पीपल की लाख है ना, पीपल में पैदा हुई है, वो पीपल की घातक है और पीपल है बद्ध। ये बद्ध घातक संबंध किस में होता है? कसाई में और गाय में। क्या? कसाई है उसे मारने वाला और गाय है बेचारी मरने वाली। जो बद्ध है, समझे ना, बद्ध माने जिसका वध किया जाना है, और घातक माने जो घात करने वाला है। तो ये कहते हैं कि ये आश्रव भाव तेरे घातक हैं, तेरे में ही पैदा हुए और तेरे घातक हैं, और तेरा आत्मा बद्ध है। तो अब ये रिश्ता भी कोई रिश्ता है? इसलिए कहते हैं कि विरुद्ध, तेरे विरुद्ध स्वभाव वाला है जी, है तो तेरा लेकिन तेरे विरुद्ध स्वभाव वाला है। न्याय की भाषा में क्या लिखते हैं, दादाजी पढ़ो, कि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। क्या? ठीक है, तेरे विरुद्ध नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। देखो, वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभाव वाले होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, तथापि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से वे जीव नहीं है। वो कहते हैं कि जीव के जिस चीज का स्वभाव अविरुद्ध होगा वो हम जीव में शामिल करेंगे, और जिसका स्वभाव विरुद्ध होगा उसे हम जीव में शामिल नहीं करेंगे। दुनिया में है, कहते हुए अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। हमारे अपने में शामिल करने के लिए उसे अविरुद्ध स्वभाव वाला होना चाहिए, और इसमें अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। ये नहीं कहते दुष्ट है,
ये कहते इसमें सज्जनता की कमी है। क्या समझ में है? अब ये क्या मतलब है? सीधी सीधी बात कह देते ना कि नहीं, ये न्याय की भाषा है। न्याय की भाषा ऐसी होती है जैसे बैंकों की भाषा होती है ना, हमने 5,000 रुपये दिए, जिनके आधे 2,500 होते हैं, जिनके चौथाई 1,1500 होते हैं, ऐसा लिखते ना। क्यों कि कोई उसमें एक बिंदी घटा के एक बढ़ा करके 10,000 के लाख ना कर ले। ऐसी न्याय की भाषा बहुत चुस्त होती है, जिसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। अन्या पोहे बोलते हैं उसे। और ये अपन भी उस भाषा में बहुत चतुर हैं। भले ही आपने न्याय शास्त्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत आसानी से करते हैं। बोली भाई हम आपसे पूछें कि आपके पास कुछ पैसे होंगे, कितना चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन हैं कि नहीं, हम तो ये पूछ रहे चाहिए कि कहाँ कहा अभी, हम सब समझते हैं। आप तो फरमाओ कितने चाहिए। भाई यही 10 लाख। जब हम नहीं बताएंगे कि 10 लाख तो फिर कितना चाहिए ऐसा पूछेंगे, तो मैं आप बोलो ना हैं कि नहीं हैं, कि पैसे की क्या कमी बोलो तो तुम बोलोगे हैं। पैसे की क्या कमी इतना क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको एक गुंजाइश रखनी है बीच में बदलने की। क्योंकि आप इतने मांगे कि जितना देना संभव हो हमको उतना तो हम हाँ कह दें, और यदि नहीं देना हो तो कहें कि हाँ कमी तो नहीं है, लेकिन अभी तो बैंक बंद हो गया। क्या समझ गए ना? माने कुछ ना कुछ, मैंने वो एकदम ये नहीं कहता कि हाँ मेरे पास हैं, जेब में रखे तुम बोलो तो, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हैं? तो ऐसे उसको तोड़ने के लिए कहते हैं आत्मा के से अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से, तो देखो एक अविरुद्ध में एक आ लगाया और फिर अभाव में एक आ लगाया, 2 आ लग गए, तो आ से आ कट जाता है, तो आ माने ना, क्या समझे ना से ना कटा तो हाँ में बदल जाता है। माने विरोधी स्वभाव वाले हैं ये आज सब। तेरे से बंधे हैं, तेरे नहीं पैदा हुए हैं, बाहर से नहीं आए हैं, तेरी गलती से हुए हैं, इसमें दूसरे का कुछ भी दोष नहीं है, पर तेरे स्वभाव के अविरुद्ध नहीं है ये, तेरे विरोधी स्वभाव वाले हैं। अब इतनी बात उन्होंने इतनी कह दी ना जीव निबद्धा में,